दोस्तों अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ सालों से रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है और अभी डोनाल्ड ट्रंप के बिचवान बनने से ऐसा लगा था ना कि ये लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। लेकिन अब यूक्रेन के द्वारा स्पाइडर वेव ड्रोन से रूस पर हमला कर दिया गया और ये हमला इतना घातक था कि जो इस युद्ध को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें ये बात समझ में आ रहा है कि अब ये पूरे विश्व को बहुत खतरनाक मोड़ की ओर हमला ले जाएगा। दोस्तों इस हमला का तुलना ट्रोजन हॉर्स जो कि अभी तुर्की देश है उसके ऊपर किया गया था कभी, और दूसरा पर्ल हार्बर का हमला जो अमेरिका के ऊपर किया गया था, इससे किया जा रहा है। और पर्ल हार्बर का हमला ऐसा है जो विश्व की प्रथम परमाणु हमला का कारण बना था। दोस्तों ये दोनों ट्रोजन हॉर्स हमला और पर्ल हार्बर हमला, ये दोनों को हम लोग समझेंगे और साथ में भी समझेंगे कि जो अभी यूक्रेन जो अभी रूस के ऊपर जो अभी ड्रोन हमला किया है, स्पाइडर ड्रोन हमला, वो क्या है, इन सब को समझेंगे। और अगर आप इन सब को समझ लोगे ना, तब शायद आपको अंदाजा लगाने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा कि ये लड़ाई कितना भीषण होगा और वर्ल्ड कितना भीषण जगह से अभी भीषण दौर से भी गुजर रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि स्पाइडर वेव ड्रोन क्या होता है। दोस्तों ये स्पाइडर वेव ड्रोन जो है ना, जो यूक्रेन के द्वारा भी हमला किया गया है रूस पर, ये अभी तक का एक पहली बार ऐसा हमला जो एआई एल्गोरिथम का पूरा उपयोग करके किया गया है। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो ट्रक में जो वुडन बॉक्स कहते हैं, मतलब लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्स कहते हैं, उसमें लगभग 150 ड्रोन भेजे गए और हर ड्रोन की कीमत ना लगभग $1000 थी। और ये ड्रोन में ना FPV लगा है। FPV का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन स्ट्राइक व्यू। इसमें क्या होता है कि एक बार अगर इस ड्रोन को जो कमांड दे दिया जाता है तो वो उसके बाद 300 किलोमीटर के रेंज में, उसके बाद उसे कुछ करना ना पड़ता है, नहीं कोई GPS की जरूरत पड़ती है, नहीं कोई मानवीय बीच में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद वो ड्रोन को एक बार जब कमांड शुरू करता है तो जो जगह उसको बताया गया रहता है उन सब जगह को निस्तो नाबूद कर देता है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो यूक्रेन अपनी सीमा से लगभग 4000 किलोमीटर अंदर रूस देश में के अंदर एक ट्रक से ड्रोन को भेजा और जिस जगह हमला करना था उस जगह रूस जो यूक्रेन के जो भी अगले जो व्यक्ति थे जो इसमें शामिल थे, जो इस योजना को अंजाम दे रहे थे, 18 महीने से पूरे जगह को देख रहे थे और किस जगह क्या करना है उसके लिए पूरा प्लानिंग कर रहे थे। अब 4000 किलोमीटर अंदर ट्रक के थ्रू गया, लकड़ी की बॉक्स में भर के सब 150 ड्रोन, और उस जगह गया और वो लोग थे जो लोग उस हमले के लिए सब मतलब बैठे थे, वो इस ड्रोन को पूरी तरीके से कमांड दिए, सारा चीज किए और तुरंत ही वक्त से पहले वो उस जगह को छोड़ दिए और यूक्रेन वापस आ गए। और अब उसके बाद जब ड्रोन फटा तब रूस के अंदर बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से उसका एयरबेस तबाह हो गया। आपको अगर अंदाजा लगाना है इस बात से तो ऐसा समझिए कि रूस का लगभग $7 अरब का जंगी जो विमान है वो सब के सब तबाह हो गया। अब इतने बड़ी क्षति के बाद रूस शांत नहीं बैठेगा, लेकिन अभी ये हमला इतना घातक था ना कि रूस जैसा महाशक्ति भी अभी बचाव की मुद्रा में ही बात कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रोजन हॉर्स और पर्ल हार्बर की घटना क्या है, तो सबसे पहले इन दोनों घटनाओं को समझ लेते हैं, फिर आपको और समझने में सुविधा होगा कि इस टाइप का घटना क्या है और इसका वर्ल्ड पर असर क्या पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ना कि ट्रोजन हॉर्स वार क्या था। दोस्तों ये बात उन दिनों की है ना जब ग्रीस और ट्राय शहर अभी के वर्तमान तुर्की में स्थित है, इन दोनों के बीच में ना लड़ाई चल रहा था। तो ग्रीस ने क्या किया कि ट्रॉय शहर के को गिफ्ट दिया, उपहार दिया, और उपहार में ना लकड़ी के घोड़े दिए और उन घोड़ों में ना बहुत अच्छा खासा बारूद भरा था और वो ऐसा सेट था ना कि एक निश्चित समय बारूद फटेगा। और उसके बाद में बारूद फटा निश्चित समय निश्चित कार्यक्रम से, और उसके बाद वो इलाके में पूरी तरीके से वो राजमहल में पूरा कोहराम मच गया और वो शहर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा। और अब जो यूक्रेन है वो भी ट्रक में भरकर मतलब लकड़ी के बॉक्स में भेजकर ड्रोन भेजा जो कि रूस में तबाही मचाया। इसलिए इसकी तुलना हम लोग ट्रोजन हॉर्स वार से कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं पर्ल हार्बर की लड़ाई से। दोस्तों पर्ल हार्बर की लड़ाई अच्छे समझिएगा, क्योंकि जो वर्ल्ड में सबसे पहले परमाणु हमला हुआ था जिसका कारण ये पर्ल हार्बर की लड़ाई ही
हुआ था। और मतलब जो लड़ाई की भूमिका थी, आधी भूमिका तो यूक्रेन बना दिया है। दोस्तों पर्ल हार्बर में क्या हुआ कि ये बात उस समय की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी दौर से गुजर रहा था। उस वक्त जापान ने अमेरिका के मतलब जो जंगी जहाज जहाँ रहते हैं, जो बेड़ा रहता है, उसको पर्ल हार्बर इस जगह पर स्थित था, तो उस पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया। उस वक्त अमेरिका के सैकड़ों लड़ाकू विमान ध्वस्त हो गए और लगभग 2000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। और ये भी ठीक वही है क्योंकि यहाँ पर रूस का एयरबेस पर हमला हुआ है और रूस के लगभग 7 अरब डॉलर के लड़ाकू विमान क्या हुए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए और कई लोग मारे भी गए। अब दोस्तों इसके बाद पर्ल हार्बर की घटना बता रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी समय में। अब पर्ल हार्बर की जो घटना हुई उसके बाद में जब अमेरिका के ऊपर जब हमला हुआ तो अमेरिका को लगा कि अब तो मेरी कमर तोड़ देगा, अब तो मेरे अस्तित्व के ऊपर आ गया है। तब अमेरिका ने वर्ल्ड का पहला और अभी तक के लिए आखिरी परमाणु हमला जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर कर दिया। और उस हमले के बाद में स्थिति ऐसी रही कि कहा जाता है कि भारत से भी एक सूर्य ग्रहण लग गया था, वो उसका जो आग का गोला निकला था और भारत से भी वो ग्रहण दिखा था। भारत की धरती भी हिल गई थी और थोड़े समय के लिए भारत में भी अंधेरा छा गया था, इतना घातक हमला था। अब क्या रूस जैसी महाशक्ति जवाब देगा? ये बहुत बड़ी सोचने का विषय है क्योंकि रूस जैसी महाशक्ति चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं पर्ल हार्बर की आधी घटना तो हो गई, जापान का अमेरिका के ऊपर हमला वाला, अब यही चीज यूक्रेन भी रूस पर कर चुका है। अब आधी घटना के उत्तर स्वरूप कहीं रूस भी कोई खतरनाक या कहीं परमाणु हमला भी ना यूक्रेन पर कर दे। तो दोस्तों इस तरीके से कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर ये बहुत खतरनाक समय चल रहा है और हम लोग को रूस अब क्या प्रतिक्रिया देता है, रूस का जवाब का इंतजार मतलब करना पड़ रहा है। और जो लोग युद्ध के बारे में जानते हैं, जो लोग इसकी विभीषण चीज़ों को जानते हैं, जो लोग इस टाइप का युद्ध का इतिहास जानते हैं, उन लोग तो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा खौफ में है ही कि अब अगला कदम रूस क्या उठाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस हमले के तुरंत बाद तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच में सीज फायर हुआ, जो कि शांति वार्ता तो कम से कम नहीं था। उसमें इस हमले में मारे गए 6000 सैनिकों के शवों की या 6000 लोगों की जो लाश है उनके अदला बदली पर उन लोग का मतलब वो सहमति बना। और इसके पहले जो दोनों देशों के बीच वार्ता हुआ था उसमें 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली पर वार्ता बना। और इस हमले के बाद यूक्रेन एकदम कड़क कदम है और यूक्रेन एकदम पूरा जोश के साथ भरा है, जबकि अभी भी रूस शांति के साथ ये बात कह रहा है कि यूक्रेन हमारे उस क्षेत्र से हट जाए जो उसने कब्जा करके रखा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो का विश्लेषण कैसा लगा और आपका इस वीडियो में क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।